बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 547 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारे ज़ू-फैन का मैच स्टार्ट होने वाला है और मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि जहां पर अपने ओपोनेंट को बुरी तरह जख्मी मत करना, मैं लास्ट टाइम के दौरान तुम्हें भी समझा रहा हूं, बाकी सभी लोगों ने इस प्लान को ठीक से पूरा किया है। तो इसी के साथ ही वहां पर फाइट स्टार्ट होने लगती है। बाकी के सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं। जो स्पेशल लोग जहाँ पर आए होते हैं वो सभी गेस्ट भी यहाँ पर फाइट को ही देखने के लिए आए थे और वो सभी लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो ग्रिजली बियर आगे बढ़ता हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुम लोगों की वजह से हमारे सेक्टर की बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें हराकर उस सारी की सारी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपना सारे का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारने वाला हूँ। तो इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि तुम तो यहाँ पर से अपना एक दो बाजू कटवा कर ही जाने वाले हो। तुम यहाँ पर इसको मेरे पर ब्लेम मत डालना, क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत है कि तुमने यहाँ पर 10 नंबर चूज किया था जो कि मेरे खिलाफ यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो। और दूसरी तरफ से जानमो को दिखाते हैं, वो कहता है कि तो बेवकूफ है। और मास्टर यांग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि प्लीज ज़ू-फैन अब यहाँ पर फुल ऑन अटैक मत करना। ज़ू-फैन वहाँ पर बिल्कुल शांत खड़ा होता है। जब वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है, इसी के साथ हमारे ज़ू-फैन की बॉडी के अंदर उसकी पावर्स फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं। उसकी तीनों पावर्स एक्टिवेट होती हैं और जल्दी से वो साइड के ऊपर देखता है दरवाजे की तरफ, क्योंकि दरवाजे के अंदर वही लड़का आकर खड़ा होता है और उस मैच को देखने के लिए आया होता है। तुम्हारा ज़ू-फैन उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है और उसकी आंखों का कलर भी वहां पर फाइटिंग मूड में चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ से ग्रिजली बियर जो होता है उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब दूसरी तरफ क्यों देख रहा है, क्या ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है? ये एक थर्ड लेयर का रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है और यहाँ पर मेरे जैसे इथेरियल स्टेज के मास्टर को इग्नोर कर रहा है। तो इसी के साथ ही ग्रिजली बियर उसे कहता है कि लड़के, मैं यहाँ पर तुम्हें 10 मूव्स देता हूँ, तुम यहाँ पर फ्रीली मेरे पर अटैक कर सकते हो। इस अटैक के दौरान तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं यहाँ पर मूव भी नहीं करूंगा, तुम्हारे पर अटैक बैक भी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ज़ू-फैन अभी भी उसको इग्नोर कर रहा था, वो दरवाजे की तरफ घूर रहा होता है। तो मास्टर यांग कहते हैं कि अब अचानक से क्या हो गया? ग्रिजली बियर कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कहीं तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डर तो नहीं गए जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे? फिर साथ ही वो अपने ऊपर से अपने ग्रिजली बियर के खाल को उठाता है, उसे कहता है कि अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे टेक पाओगे। मैंने तुम्हें पहले एक मौका दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला। अब मुझे यहाँ पर पहले तुम्हारे पर अटैक करना होगा। जबकि दूसरी तरफ उसके अपने डिसाइपल्स जो होते हैं, गुई हु चाहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है, कि ये बीस्ट टेमिंग सेक्टर की तरफ से आए हुए डिसाइपल्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी पावर्स तो चेक करो, हमारी पावर लेवल्स के बराबर है। लेकिन ये यहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ भिड़ने वाला है। इसकी यहाँ पर सबसे बुरी किस्मत कि ये एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाला है। तो ग्रिजली बियर जो होता है हमारे ज़ू-फैन से कहता है कि लड़के, तुमने तो अटैक किया नहीं, अब यहाँ पर मेरी बारी है, मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपने मिड रैंक की प्रोफाउंड मार्शल आर्ट्स को यूज करता है, जिसका नाम डिसेंडिंग बियर पाम होता है। उसको यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी एनर्जी जो होती है हाथ की, वो एक पाम बन जाती है और उसके साथ वो अटैक करने लगा है। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर हान जो होता है, फर्स्ट यंग मास्टर हान, वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं वो लड़का इतना ज्यादा डर तो नहीं गया जिसकी वजह से वो हैंग हो गया, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे ब्रदर्स ने कहा था कि वो एक मॉन्स्टर है। और दूसरी तरफ से प्रिंसेस भी चिल्लाकर उसे कहती है कि ब्रदर ज़ू-फैन, प्लीज वहां पर से मूव करो। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि ग्रिजली बियर जो होता है अपनी पाम टेक्निक के साथ हमारे ज़ू-फैन के काफी करीब पहुंच जाता है। और इसी के साथ ही मास्टर यांग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ज़ू-फैन यहाँ पर कर क्या रहा है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि ज़ू-फैन की पावर्स जो होती है अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और हमारे ज़ू-फैन को वहां पर वो बंदा फाइनली दिखाई देता है जो दरवाजे के ऊपर पीछे छुपा होता है। जब हमारा ज़ू-फैन उसकी तरफ देखता है तो उसकी बॉडी से नहीं, उसकी आंखों के अंदर से भी पावर रिलीज होती है और हमारे ज़ू-फैन की आंखों से भी पावर रिलीज होती है। और हमारे ज़ू-फैन की किलिंग की आर्म जो होती है अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और उसकी किलिंग की आर्म को एक्टिवेट होने के बाद हमारा ज़ू-फैन जो होता है हल्का सा पीछे की तरफ पंच लगाता है। ग्रिजली बियर को जैसे वो वहां पर पंच लगाता है तो उसी के साथ ही ग्रिजली बियर जो होता है वहां पर उड़कर पीछे वाली शील्ड के साथ जाकर टकराता है और पावर जो होती है वो शील्ड के साथ टकराती है तो शील्ड टूटने लगती है। तो एल्डर चिल्लाकर कहते हैं कि लगता नहीं है शील्ड इसको विथस्टैंड कर पाएगी। लेकिन इसी के साथ ही शील्ड टूट जाती है। शील्ड के टूटने के साथ ही वहां पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के सारे डिसाइपल्स उसके अटैक की रेंज में खड़े होते हैं। उनका एल्डर भी वहीं पर खड़ा होता है और वो अटैक जो होता है उनके साथ जैसे वहां पर हिट होता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और पीछे की पूरी दीवार भी उड़ जाती है, क्योंकि ये लोग एक अरीना के अंदर होते हैं। तो अरीना की पूरी दीवार उड़ने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि एल्डर की आत्मा वहां पर से उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है, क्योंकि वो इथेरियल स्टेज का मास्टर होता है तो उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन उसकी सोल अभी जिंदा होती है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ से रेफरी एल्डर जो होता है वो कहता है कि समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या, हमारा बैरियर तो टूटा लेकिन इसके साथ बीस्ट टेमिंग सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे एक ही अटैक में नाइलेट हो गए। उनमें से एक भी यहाँ पर नहीं बच पाया, यहाँ तक कि उनके इथेरियल स्टेज का मास्टर भी नहीं बच पाया। ज़ू-फैन अभी भी वहां पर एरिना में खड़ा होता है, उसकी किलिंग आर्म एक्टिवेट हो चुकी होती है और साथ उसकी पावर्स वहां पर रिलीज हो रही होती हैं। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 547 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।